Good morning, good noon, good afternoon, and good evening, all my dear students, all my friends, and as many as people are watching me, I greet you all a very peaceful morning. मैं आज लाया हूँ फिर से आपके लिए एक मोटिवेशन, एक ऐसा मोटिवेशन जो आपको अंदर तक प्रभावित जरूर करेगा। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि जब कभी भी मोटिवेशन वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ वो आप सब काफी ज्यादा पसंद कर रहे हो, आप सब काफी ज्यादा प्रेज कर रहे हो, काफी प्रशंसाएं मुझे मिल रही है और मुझे लगता है कि ऐसे ही मुझे मोटिवेशनल वीडियोस आपको देनी चाहिए। आज का हमारा मुद्दा है एक ऐसा मुद्दा जो बहुत ही ज्यादा फेमस, बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंट और बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में रहने वाला मुद्दा है, और वो ये है, सो वी आर चीटिंग आवर पेरेंट्स। यस, वी आर चीटिंग आवर पेरेंट्स। हम अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, क्या क्या करके दे रहे हैं, है ना? क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि उन्हें हम चीट ना करें। आज मैं बात इसी पे करने वाला हूँ। तो मुझसे जो भी थोड़ी बहुत त्रुटियां हो जाए उससे आप क्षमा जरूर कर देना, क्योंकि आज की वीडियो के शब्द कड़वे आने वाले हैं। आज की वीडियो के शब्द कड़वे होंगे, शायद आपको हर्ट कर जाए, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि सच्ची बात कड़वी ही होती है। सच्चाई में कड़वापन जरूर होता है, तो इस बात को लेकर आप फॉरगिव कीजिएगा। सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग अपने माता पिता को चीट कर रहे हैं। देखा जाए तो रियली में हम अपने माता पिता को बहुत ज्यादा चीट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, कुछ सालों के सुख के लिए हमारे माता पिता हमें इतने आगे तक पढ़ाना चाहते हैं, इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, भूखे रहकर, प्यासे रहकर, फटे कपड़े पहनकर, एवरेज कपड़े पहनकर, त्योहारों में भी कई बार नए कपड़े नहीं सिलवाना खुद के लिए, पर अभी अपने बच्चों के लिए नए कपड़े दिलवा देना। इतनी बलिदानियां दे करके कुछ ही सालों के सुख के लिए हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ा रहे हैं, हमें काबिल बनाना चाहते हैं, हमें सफल बनाना चाहते हैं कि सिर्फ उनका नहीं, ज्यादा हमारा भविष्य उज्जवल हो, है ना? हमारी जिंदगी सही ढंग से कट सके, हमारा जीवन समृद्ध हो। इसके लिए हमारे पेरेंट्स क्या नहीं करते हैं और आज क्या नहीं कर रहे हैं, और हम किस दुनिया में खोए हुए हैं, किस दुनिया में हम, है ना, इतना ज्यादा महरूफ हो चुके हैं, है ना, मशलूक हो चुके हैं, है ना, किस दुनिया में हम खो चुके हैं जो इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, इन चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको बता दूं, आपके माता पिता की उम्र कितनी हो सकती है? 40, 45, 50, 55 या 60। कितने भी अगर आपके माता पिता यंग होंगे तो 35-40 से कम नहीं होंगे। और कितने साल उन्हें जीना है, आपको कितने साल जीना है, डिसाइड करो। तो आपके माता पिता की उम्र शायद अब 10 साल बची हो, 15 या 20 साल बची हो, 25 या 30 बची हो, उससे ज्यादा नहीं बची हो। पर आपका जीवन कम से कम तो 50 वर्ष का होगा, अभी कम से कम 45 होगा, कम से कम नहीं तो 40 जरूर आप जीने वाले हो, है ना, जीवन काल को देखा जाए तो आप अपने माता पिता से ज्यादा दिन तक सुख करने वाले हो, और वो सुख आपके माता पिता चाहते हैं कि आप करो। आपको पढ़ा रहे हैं, आपके पीछे पैसे खर्च कर रहे हैं। आपको क्या पता कि कितनी मुश्किलों से माता पिता पैसे इकट्ठे कर पाते हैं। जो गरीब परिवार के माता पिता हैं, जो एवरेज परिवार के हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हैं, किस तरीके से पैसे जुटाते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। अगर उनको कोई लड़की है तो उस पर तो उतना अटेंशन नहीं जाता, इंटरमीडिएट करा देते हैं जिससे कि शादी ब्याह में रुकावट ना हो। लेकिन अगर कोई लड़का हो, उसे वो कभी नहीं चाहते कि सिर्फ मैट्रिक और इंटर करके ये कोई काम सीखे। हर एक पेरेंट्स चाहता है कि मेरे बेटे को कोई अच्छी नौकरी लग जाती, कोई ढंग का काम मिल जाता, जिससे अच्छे पैसे कमा पाता, खुद भी समृद्ध रह पाता और हमें भी रख पाता। इसके लिए क्या नहीं कर रहे हैं वो, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है उन लोगों को। आपको क्या पता, मजदूर क्लास के अगर आपके पिता होंगे तो आप इस बात को बेहतर समझ सकते हो। अगर गरीब परिवार से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। आपके माता पिता अपना खून भी आपके लिए दे सकते हैं, अपनी किडनी निकाल कर दे सकते हैं आपको। आपकी माँ ने आपको दूध जो पिलाया होगा, आपको क्या लगता है वो सिर्फ नॉर्मल दूध होगा? नहीं, दूध खून के कतरे से काट काट कर बनता है, खून के कतरे कट कट कर दूध बनता है, और वो खून हमारी माँओं ने हमें पिलाया है। और हम सब किस दुनिया में खोए हुए हैं, इस दुनिया में पागल हुए हैं जो इन चीजों को ना समझ करके पढ़ाई को कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उनका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। कोई भी बात पे, है ना, झुंझला कर बोल देते हैं, डांट कर बोल देते हैं। क्या चल रहा है ये सब? हाँ,
हमारे माता पिता ने हमसे कितनी उम्मीदें लगा रखी पता है आपको? उस दिन उनको कितनी खुशी होगी जिस दिन आपको कोई नौकरी लगेगी, जिस दिन आप किसी अच्छे काम के लिए अपॉइंट किए जाओगे, आप अच्छी सैलरी उठा पाओगे। उस दिन अपने माँ बाप की आंखों में देखना, वो खुशी उन्हें मिल जाती है। उस दिन ऐसा लगता है जैसे कि धरती पे ही उनको स्वर्ग नसीब हो गया हो। ऐसा लगता है कि धरती पर ही उन्हें जन्नत मिल गई हो। ऐसी खुशी महसूस करते हैं वो, अपने कुछ चंद साल के सुख के लिए नहीं, आपके पूरे जीवन के सुख के लिए। आपने घर से कई बार पैसे मांगे होंगे, आपको याद होगा, अगर आप मानो या ना मानो, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से ज्यादा पैसे लेते हैं। फी के रूप में हो, बुक्स के रूप में हो, पेन्स के रूप में हो, या किसी भी स्टेशनरी के रूप में हो, हम अपने पेरेंट्स से हमेशा ज्यादा पैसे मांगते हैं। कुछ हमें भी तो बचने चाहिए ना। आवारागर्दी कैसे करेंगे, एंजॉय कैसे करेंगे, है ना, अफलातूनी कैसे करेंगे ज्यादा पैसे नहीं होंगे तो? कई बार हमने ज्यादा पैसे लिए हैं और हम क्या दे पा रहे हैं उन्हें? सिर्फ उम्मीद दे पा रहे हैं। उम्मीद लगी हुई है, मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा टीचर बनेगा, अच्छी सैलरी लाएगा, है ना, अपने जीवन को खुशहाल बनाएगा, हमें भी खुशहाल रखेगा। क्योंकि हमने तो इतने सालों से इतनी मेहनत कर करके 2-4 पैसे इकट्ठे किए और झोंक दिए अपने बच्चों की पढ़ाई में, और आगे चलकर वही बच्चे असफल हो रहे हैं। सोचो कि माता पिता पे क्या गुजरता होगा, सोचो क्या गुजरता होगा। आप जब पैसे कभी पढ़ाई के नाम पे मांगते हो ना, तो माता पिता कभी इनकार नहीं करते। भले हो सकता है आपका वो बहाना हो, आपने बहाना बनाया हो, फिर भी वो थोड़ा बहुत अगर समझ भी पाए कि तुम बहाना बना रहे हो, फिर भी वो तुम्हें पैसे दे देते हैं पढ़ाई के नाम पर। जानते हो क्यों? उन्हें पता है कि इन पैसों से आप अपनी जिंदगी बनाने वाले हो। उनको पता है कि आप इन पैसों से अपने जीवन को समृद्ध बनाने वाले हो। उनको पता है कि आप इन पैसों का सही इस्तेमाल करने वाले हो। उनको पता है कि पूरी जिंदगी हमारी समृद्धशाली तरीके से बीतेगी। इसलिए वो हमें हर बार पैसे दे पा रहे हैं या दे रहे हैं। जैसे भी हो, खुद खाएं या ना खाएं, यार हमें खिलाना जानते हैं। खुद अच्छे कपड़े पहने या ना पहने, लेकिन हमें अच्छे कपड़े पहनाना जानते हैं। कई बार मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है कि ईद का त्योहार आता है, बकरा ईद का आता है, होली दिवाली ETC आती हैं, और कई गरीब माँ बाप जो होते हैं अपने खुद के लिए नए कपड़े नहीं ले पाते। कई बार पुराने वाले को आयरन करके काम चला लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होने देते कि उनके बच्चे पुराने कपड़े आयरन करके पहने किसी खास त्योहार में। हरगिज उन्हें ये गंवारा नहीं है। कितनी मुश्किल से वो आपको ये सारी ज़रूरतें पूरे करते हैं। सारी ज़रूरतें उनके द्वारा पूरी की जाती है। समझ पाते हो कभी? कितने साल के सुख के लिए? कुछ ही साल के सुख के लिए। उनको पता है कि मैं तो 10 सालों का मेहमान, 15 सालों का मेहमान या 20 सालों का मेहमान, पर हमारा ये बच्चा, हमारी ये बच्ची, इनकी ज़िंदगी काफ़ी लंबी है। आगे चलकर ये हमें गालियाँ ना दे, कहीं हमें कोई अपशब्द ना बोले कि मेरे पिताजी ने तो मुझे पढ़ाया ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे पढ़ाया ही नहीं। मैं पढ़ना चाहा, बहुत तेज था पढ़ने में, बहुत इंटेलिजेंट था, पर क्या करूं, फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा वीक था, इसलिए मेरे माता पिता नहीं पढ़ा पाए। बोले कि जा बेटा अब तू काम धाम कर, तेरी उम्र 20 की हो चुकी, 22 की हो चुकी, 25 का हो गया, अब कब कमाएगा, और मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ऐसे कई चीज़ें हम अपने माता पिता पर थोपते हैं, लेकिन जितना थोपते हैं ना, उनमें 90% बातें झूठी होती है। जो बच्चे होते हैं ना, खुद की नाकामयाबी को छिपाने के लिए ये बात कहते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे नहीं पढ़ाया। हाँ, 10% ऐसे पेरेंट्स हैं जो असमर्थ थे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, उतने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाए, पर 90% माँ बाप कभी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे अनएजुकेटेड हों। वो हमेशा चाहता है कि हाईली एजुकेटेड हो, अच्छी नौकरी करे, अच्छा पैसा कमाए, और वो क्या नहीं करते हैं। और हम फिर से वही बात, किस दुनिया में खोए हैं? ये 4 दिनों का जो ताम झाम है ना, उसमें आप पूरी तरह से दीवाने हो। आशिकीपन छा गई है आपके अंदर। 4 दिनों का ताम झाम, वो कहते हैं ना, ए 9 days wonder, 4 दिन की चांदनी, फिर से अंधेरी रात, और बस 4 दिन की चांदनी, है ना, में आप पूरे, है ना, 4 साल की चांदनी मना लेते हो, है ना, 400 साल की चांदनी मना लेते हो आप तो, और एंजॉय कर लेते हो। अरे कुछ तो होश करो भाई मेरे, कुछ तो होश करो। लड़कियों को माँ बाप उतने टाइम नहीं दे पाते, पता है क्यों? अरे बेगाने घर की, है ना, अमानत है ना, दूसरों की अमानत है। हम इसको कितना पढ़ाएं? अगर पढ़ा भी देते हैं तो नौकरी भी करने लगे, अच्छी सैलरी भी इसको मिलने लगे, तो कौन सा ये हमें सेवा दे पाएगी, हमें सुख दे पाएगी? ये तो अपने ससुराल वालों को सुख देगी। इसलिए बेटियों को माँ बाप उतना नहीं पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ाते, लेकिन आपको पढ़ाना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप ही को तो सब कुछ करना है।
अरे आप ही को तो बुढ़ापे की लाठी बननी है, आप ही को तो सेवा सत्कार करना है, सारी चीजें तो आप ही को करनी है। इसलिए वो आपको जी जान से, दिल से, खून के कतरे कतरे सुखा सुखा कर, एक एक रुपए जोड़ जोड़ कर आपको पढ़ाते हैं। अगर आप पढ़ने में अच्छे होते हो ना, तो आपके माता पिता मरते दम तक अपनी किडनी निकाल कर दे सकते हैं आपकी पढ़ाई के लिए। अगर उनको इतनी उम्मीद हो आपसे कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनत करते हो, अच्छी बिहेवियर के हो, समय वेस्ट नहीं करते और हमेशा अपने काम के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति हमेशा कार्यरत रहते हो, तो वैसे माँ बाप मैं गारंटी देता हूँ कि अपने कलेजे निकाल कर आपको दे देंगे आपकी पढ़ाई के लिए। लेकिन अगर आपके माँ बाप पीछे हट रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो उसका कारण सबसे बड़ा ये हो सकता है कि आप उतने पढ़ने में अच्छे ना हो। मैट्रिक में आपने सेकंड लाया या फर्स्ट भी लाया था कम नंबर से, इंटरमीडिएट में हो सकता है ठीक ठाक मार्क्स लाए हो, लेकिन फिर भी मन चाहा नहीं। इन सब चीज़ों को देखकर कौन पेरेंट्स चाहेगा कि मैं लाखों रुपए इन बच्चों में इन्वेस्ट करूं? कौन पेरेंट्स चाहेगा लाखों रुपए इन्वेस्ट करना? नहीं ना। हार कर उन्हें कहना पड़ता है कि अब काम वाम देख लो, है ना, कोई कंपनी में अपनी ज्वाइन कर लो, छोटा मोटा सा काम, है ना, सीख लो, पैसे वैसे कमाना शुरू कर दो, फिर तुम्हारी शादी भी तो करनी है, घर भी तो बसाना है तुम्हें, एक बड़ी सुंदर सी बड़ी सी एक लड़की भी तो तुम्हारे लिए ढूंढनी है, तुम्हारे लिए लानी है। इसलिए ऐसा वो करते हैं। लेकिन आप पढ़ने में अगर अच्छे हो, अपना बेस्ट दे पा रहे हो, जी जान लगा रहे हो पढ़ाई में, तो आपके पेरेंट्स कितने भी गरीब हों, मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको जरूर पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। कितने सालों के सुख के लिए? अरे वही चंद लम्हों के सुख के लिए। और आपको लंबे समय तक का सुख देना चाहते हैं, और वो सुख हम नहीं दे पा रहे हैं, वो सुख हम दे ही नहीं पा रहे हैं। अरे जीते जी अभी तो हम जिंदा हैं, तो उतना सुख नहीं दे पा रहे हैं, है ना। कितने लोग तो कमा रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि अगर 4 भाई हो तो माँ बाप को बंटवारा हो जाता है खाने को लेकर। एक मेहनत तेरे यहाँ, एक तेरे और एक उसके, ऐसे बढ़ जाते हैं। क्या चल रहा है भाई साहब? जिन लोगों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया हो आपको सयाने करने में, आपको बड़ा करने में, आपके पिता ने आपको इंटर करा दिया ना, वो बहुत है आपके लिए। उसके बाद चाहो तो अपने दम पे टीचिंग कराकर या किसी भी काम को करके आप अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हो। लेकिन आपके पास ना करो ना क्या है? यही ना है कि इंटर तो करा दिया माँ बाप ने, उसके बाद कहते कि पैसे नहीं है, अब जा तू अपना तू काम देख, अब मैं क्या कर सकता हूँ। अरे बहुत कुछ कर सकते हो, हौसले अगर बुलंद हो ना तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन करना नहीं चाहते ना, उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, वो बोझ नहीं उठाना चाहते। सो आपको ऐसा लगता है, नहीं तो इंटरमीडिएट बाद 10वीं के बाद भी अगर आपके पेरेंट्स छोड़ दे आपको कि जा कमा धमा, पढ़ाई वढ़ाई बंद कर, तो भी अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू रख सकते हो। अगर हौसला बुलंद हो तो, मेहनत आप वैसा करो तो, जी जान लगाना चाहो तो, और खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो आप अपनी पढ़ाई को बाधित नहीं कर सकते। लेकिन आप तो नाकामयाबी छुपाते हो ना। 90% लोग सियाने होते हैं जिनसे मैं यही सुनता हूं कि मेरे माता पिता ने मुझे नहीं पढ़ाया, और बाद में निरीक्षण किया, पता किया, जांच किया, तो पता चला कि हमने तो इतना पढ़ाना चाहा, वो खुद नहीं पढ़ना चाहा। तो अपनी असफलता की नाकामयाबी किसको देते हैं हम? जिम्मेवार किसको ठहराते हैं? माता पिता को। अरे खुद को नहीं ठहरा सकते ना, बच्चे गालियां देंगे ना, है ना, कि पापा आपने तो कुछ किया नहीं अपने जीवन में। दादाजी भी थे, कुछ खास नहीं किया, लेकिन दादाजी ने आपको इतना पढ़ाया लिखाया, अपना सब कुछ निछावर किया। आप दादाजी से भी लो लेवल के हो, आप तो उनके भी स्तर से भी नीचे के हो। ये अगर बच्चे आपको कहें, आपको कितना खराब लगेगा ना। आप एवरेज हो। जितनी भी तस्वीरें हैं एक्टर के, एक्ट्रेसेस के, लीडर्स के, बिजनेसमैन के, उन सब का एक जगह आप रख दो, और आप एक अपनी फोटो रख दो, और अपने बच्चे से एक बार पूछो कि तुम इनमें से किसकी तरह बनना चाहते हो। वो सारी फोटो पे उंगली रख सकता है, संकेत कर सकता है, बस आपकी वाली छोड़कर। गारंटी देता हूं मैं, अगर आप उस काबिल नहीं हो, आप बहुत काबिल हो, उस लायक हो, उस योग्य हो, समर्थ हो, तो आपके बच्चे शायद उस फोटो पे उंगली रख दे जिसमें आप हो, और वो ये कहें कि मैं अपने पिता की तरह बनना चाहता हूं, मैं अपनी बाप की तरह बनना चाहता हूं। वो कहे, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, और इसके पीछे बहुत मेहनत छिपी हुई है। लेकिन हम नाकामयाबी सिर्फ छिपा रहे हैं, सिर्फ दूसरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। हमारे साथ कुछ भी हो रहा ना, तो हम तो सिचुएशन को दोष देते हैं, लक को दोष देते हैं, पेरेंट्स को दोष देते हैं, अच्छा समय नहीं है उसका दोष देते हैं, अच्छी हेल्थ नहीं है उसका भी दोष देते हैं। बस किसी भी तरह नाकामयाबी छिप जाए। कब तक छिपाओगे? ज्यादा वक्त नहीं रहा आपके पास। आपको लगता है आपकी उम्र बढ़ रही है, नहीं,
वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। जिस दिन आप पैदा हुए ना, उस दिन से आपके दिन घटने शुरू हो गए हैं, बढ़ नहीं रहे। हम कहते हैं कि तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, तुम इतने बड़े हो गए। बड़ा नहीं हुआ, वो अपनी उम्र से वो छोटा होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन डे बाई डे वो छोटा होता जा रहा है। ऐसा हम नहीं सोचते। हमारा पतन हर एक दिन हो रहा है। क्या पता कल सोएं, आज सोएं तो कल उठे ना। हो सकता है कल सवेरा हो या ना हो, ये सूर्य हम देख पाए या नहीं, कौन जाने। मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा इस मोटिवेशन को खत्म करते हुए कि आप जो भी हो, स्टूडेंट हो, वर्कर हो, लेबर हो, टीचर, डॉक्टर, कोई भी काम करने वाला हो, जितने साल भी अगर आपके माता पिता आपके साथ है ना, उनकी सेवा आप करो। उन्हें वो सुख दे पाओ जिनकी उम्मीद उन्होंने लगाई थी और शायद वो पूरी नहीं हो पा रही हो, है ना। जो उम्मीद उन्होंने लगाई थी अपने बच्चे से, अगर उसका पूरा नहीं तो कम से कम आधा भी तो दे पाओगे। आधा भी देने की कोशिश करो। अगर स्टूडेंट हो तो अपने आप को उस काबिल बना लो कि आपकी माता पिता की उम्मीदें जो आपसे लगी है वो कभी बेकार ना हो। क्योंकि वैसे हथियार जब शरीर पे लगते हैं ना, छुरियां जब लगती है ना, डंडे जब लगते हैं तो उतना दुख नहीं होता, है ना। हड्डियों के टूटने का उतना कभी भी दुख नहीं होता जितनी उम्मीदों के टूटने से ठेस लगता है। मनोबल यानी कहने का मतलब है अंदर की भावनाओं को, है ना, ठेस लगने से जितना दर्द होता है उतना हड्डियां शरीर के टूटने से नहीं होता। और उसी उम्मीद को तो हम तोड़ने वाले हैं आगे कुछ सालों में, जब उन्हें पता चलेगा कि मेरा लड़का सफल नहीं हुआ, इतने लाख रुपए खर्च किए मैंने, कोई फायदा नहीं हुआ। उनके दिल पे क्या गुजरेगा, अरे आप नहीं समझ सकते। समझ वही सकता है जिसने ये चीजें झेली हो। और जब आपके खुद को पड़ेगा ना, खुद के सिर पे, तभी समझ पाओगे। नहीं पड़ा है, नहीं समझ रहे हो। जो चीजें इंसान के पास रहती है उसकी वो कदर कभी नहीं करता, और जब वो चीजें ना हो तो कदर तो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। सो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँ कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उन लोगों तक पहुँचाएं जो अपने माता पिता को चीट कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों से खेल रहे हैं, उनकी उम्मीदों को रौंद रहे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं। उन सभी विद्यार्थियों तक, उन सभी लोगों तक, उन सभी पर्सन तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, ताकि उनके अंदर इन चीज़ों को करने की कुछ तो इच्छा हो, कुछ तो ख्याल हो, और वो अपने जीवन को समृद्ध बना सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।